मैंने अदालत से पता करवाया है, मिहिर ने कुछ फोटोग्राफ कोर्ट में जमा करवाए, ये साबित करने के लिए कि उसकी बेटी किस हाल में, किस समाज में कैसे जी रही है। उसने अदालत में गुहार लगाई है कि बुलंदगंज शहर ग्रामीण, पिछड़ा हुआ और दंगों से ग्रसित शहर है। ऐसे शहर में उसकी बेटी की माँ एक स्कूल में पढ़ाती है जो बिल्कुल जार-जार हो चुका है, जो बिल्कुल स्कूल कहलाने के लायक भी नहीं है। ऐसे शहर में बेटी की माँ दिन भर स्कूल के कामों में बिजी रहती है और बेटी घर पर अकेली रह जाती है। तब बेटी की मुलाकातें दूसरी जाति के लोगों से होती है जो बुलंदगंज शहर में उस बच्ची के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। निचोड़ यह है कि शहर का माहौल बच्ची के लायक नहीं है। बच्ची की माँ बच्ची की परवरिश ढंग से नहीं कर सकती, उसकी देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए मेरी बच्ची मुझे वापस दी जाए ताकि मैं उसे ढंग से पाल सकूं और उसे बेहतर जिंदगी दे सकूं। मिहिर और उसका वकील ये सब बातें कहकर और मिहिर घड़ियाली आंसू बहाकर हमारा केस और कमजोर कर देगा। हम ये केस हार नहीं सकते। शुभांगी मेरा सब कुछ है, हम ये केस नहीं हार सकते, नहीं हार सकते। धारा, नहीं हारोगी तुम। अरे ये तो सिर्फ उसका पक्ष है, अभी हमारी दलीलें बाकी हैं। आप नहीं जानते मिहिर को, बहुत ही घटिया आदमी है वो, जिद्दी है। और ये उसकी जिद है। हाँ, ये उसकी जिद है। शुभांगी को नहीं चाहता वो मुझे तंग करना चाहता है, मुझे परेशान करना चाहता है। शुभांगी को मुझसे दूर ले जाकर मुझे तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है, मेरी सारी खुशियां छीन लेना चाहता है। दो चालें चली है उसने। वो कोर्ट में कस्टडी के लिए फाइल किया, फिर उसे महंगे महंगे खिलौने भेजकर मेरे और शुभांगी के बीच में उसने दीवार खड़ी कर दी। आपने देखा ना किस तरह से बात कर रही थी शुभांगी मुझसे, पलट कर जवाब दे रही थी। मैं नहीं हार सकती। मिहिर सारी दुनिया एक कर देगा मुझे हराने के लिए, लेकिन मैं ये केस नहीं हार सकती। मैं अपनी बच्चियों से कभी नहीं दूंगी, मैं ये केस नहीं हार सकती प्रकाश जी। धरा, देखो मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, बल्कि ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मुकाबला किन लोगों से है। देखो दुश्मन की चालों का पता होना तो उस पर वार करना बहुत आसान हो जाता है, और वैसे भी जब जीत हमारा लक्ष्य है तो हमें इन छोटे मोटे हमलों से नहीं डरना है। और वैसे भी ये घबराने का समय नहीं है, बस थोड़ा सा साहस बटोरकर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तुम आज तक चट्टान की तरह अड़ी खड़ी थी ना, खड़ी हो ना, तो आगे भी उसी तरह से खड़ी रहोगी। और उससे भी एक अहम बात, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा करती हूँ प्रकाश जी, सिर्फ आपसे ही तो उम्मीद है। मुझे किस नहीं हारना है, प्लीज। अरे किसने कहा कि हम हार रहे हैं? हम नहीं हारेंगे। लो, पानी पियो। हम नहीं हारेंगे धरा। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक प्लान बनाया है, बस उस पर थोड़ा सा काम बाकी है। प्लान ऑलरेडी तैयार है, 100% कैसे कामयाब हो ये सोच रहा हूं। वो तुम्हें बता दूंगा वक्त आने पर, तुम केस की बिल्कुल चिंता मत करो। रही बात तुम्हारी बेटी की, तो जहां तक मैंने उसे देखा है वो तुम्हें ही तो अपना सब कुछ मानती है, तुम्हारे पक्ष में खड़ी है वो। शुभांगी धरा तुम्हारा ही तो रूप है, धरा सोलंकी का रूप। हम सब जानते हैं, फिर तुम्हें अपनी बेटी के संबंध को लेकर किस बात का डर है? देखो मुझे विश्वास है, यदि शुभांगी पर फैसले की बात आई ना,
तो वक्त आने पर वो तुम्हारे ही पक्ष में खड़ी होगी, तुम्हारा साथ देगी। वो तुम्हारी बेटी जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। बस तुम अपनी शिक्षा पर और अपनी ममता पर भरोसा रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। ऐसा क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? आ गई। हाँ? अभी अभी तो आई। अच्छा। आपकी तबीयत खराब है ना? हाँ हाँ, नहीं मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। मैं आपको पानी दूं? हाँ दो। देखो अब पानी भी आ गया मेरे पास। थैंक यू। अपनी जाके खेलो। सर, क्या क्या हुआ आपको? नहीं आप कुछ। अब ठीक है? हाँ हाँ। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, आज सुबह थोड़ा ज्यादा हो गया, पूरा दिन धूप में। कुछ नहीं, तुम बताओ कैसी चल रही तुम्हारी तैयारी? बस करो, बस करो अब। अरे क्या बस? बोलने पर भी पाबंदी है, हद करती हो तुम। अब बात को बदल रहे हैं। मैं कब से आपसे एक सवाल पूछे जा रही हूँ और आप बदले में मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। क्या पूछा मैंने? डॉक्टर के पास जाना है? नहीं जाना है भाई, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक है? खाक ठीक है आप? अपने आप को देखा है आईने में? चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है आप ठीक नहीं है। आप ठीक नहीं है सर। ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। कहाँ धूप में भेज दिया आपको कोचिंग करने के लिए। वो ग्राउंड की धूल मिट्टी एग्जॉस्शन आपसे नहीं हो रहा है सर। आपने रेस्ट करना चाहिए। मैंने सोचा क्यों नहीं पहले? सब मेरी गलती है। अब बस आप रेस्ट कीजिए। ग्राउंड केस सब कुछ संभालूंगी मैं। आप घर पे रेस्ट करोगे बस। मुझे और कुछ नहीं। बस करो यार, बस बहुत हो गया। लड़ रहा हूं ना मैं अपनी लड़ाई, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है तारा, मुझे कैंसर है। अब कुछ महीनों की बात है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊं और आगे जी लूं। तो जो भी है, बार बार ये याद दिलाना जरूरी है कि मुझे कैंसर है, कि मैं मरने वाला हूं। नहीं, ये जो दिन भर मेरा ख्याल रखते हो ना, हाय ये खड़े मत होइए सर, हाय ये बैठे रहिए सर, नहीं सर हम कर देते हैं। क्या लगा हुआ है? हर पल आप लोग मुझे याद दिला। क्या सर आप भाई क्यों? मैं भूलना चाह रहा हूं उन सब चीजों को। ये तुमको मैं बता सकता हूं जरा, मैं बहादुरी नहीं जताता हूं जब मैं सबसे ये कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करेगा तुम्हारी, कि मैं ठीक हूं। इतना डर लगता है मुझसे, तुमको पता नहीं। और मैं भूलना चाहता हूं उस डर को। रात को मैं सोता नहीं हूं जब तक अपने आप नींद नहीं आती, कि सोने से डर लगता है, पता नहीं
दूसरे दिन सुबह आंख खुलेगी नहीं खुलेगी। सो प्लीज डोंट डू दिस टू मी। तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है मुझे बुलाकर, लेकिन मैं यहाँ खुद आया हूँ अपनी मर्जी से, तुमसे मिलता हूँ। बच्ची है तुम्हारी, वो क्रिकेट, वो ट्रेनिंग, सारी ट्रॉफी, टूर्नामेंट, ये सारे बहाने ढूंढ रहा हूँ मैं जिंदा रहने के लिए। और तुम लोग मुझे देखते हो जैसे मैं मुर्दा लाश घूम रहा हूँ। या मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन सारी चीजों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे देखते हो जैसे मैं मुर्दा लाश घूम रहा हूँ। या मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन सारी चीजों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसा है कि कुछ ही महीने बचे हैं तो जितना वक्त मेरे हाथ में है, जितनी जिंदगी मैं समेट सकूं उतनी सारी जिंदगी मैं समेट लूं, जितना हो सके मैं करके जाऊं। So don't talk to me about this anymore. आज के बाद इस बीमारी का जिक्र मेरे सामने नहीं करोगे और इस तरह का व्यवहार मेरे सामने कोई नहीं करेगा। तुमको बता रहा हूं और तुम बाकियों को बता देना। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सामने आप लोग इस तरह बात करोगे कि मैं जिंदा हूं। मरे हुए आदमी के साथ बात नहीं कर रहे आप लोग। दवाई ली? हाँ ले लिए। कुछ दिन तो आराम कर सकते हो ना? कर सकते हो या नहीं? हाँ 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 कर सकते हैं। मैं संभाल लूंगी। तुम्हें ट्रेनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका इंतजाम हो गया है, तैयार हो गया एक बंदा, संभाल लेगा। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वो जो कुछ भी होगा ठीक होगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके ओके, बस बस ओके बोल दीजिए। ओके इतनी तुमको मैंने बात, अच्छा ठीक है ओके, हाँ तो बस करें ये बात। क्या चाय बना? बातों में तो कभी नहीं हरा सकती मैं आपको। जब तक जिंदा हो तब तक तो बिल्कुल नहीं। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।